हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर इनवर्स का 2.1 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक है जो कि हम आज पढ़ेंगे 2.1 बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। जहां भी दिक्कत होगा दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद इसके डिस्कशन में हम 2.1 हो या 2.2 हो या इसका विविध हो, एनसीईआरटी क्लास 12 का मेरे भाई उनका जो भी सूत्र प्रयोग होता है इनके डिस्कशन में 2 वीडियो बना दिए हैं, एक भाग 1 एक भाग 2। आप आराम से देख लीजिए, कॉपी पे सारा सूत्र उतार लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तब फिर भी मेरे दोस्त जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी हम बेसिक कंसेप्ट देंगे, और जो विद्यार्थी रेगुलर हैं वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले कि आप मात्र 2 चीज याद रखिए, आपका 2.1 खत्म हो जाएगा। उसमें से आपको मान जो होगा, जैसे कि आपको हम बता दूं दोस्तों कि कहने का उद्देश्य मेरा है साफ साफ मेरा उद्देश्य है, आप 2 फॉर्मूला याद रखिएगा जो कि हम पूरा बढ़िया से पढ़ा दिए हैं आपके सूत्र में। सबसे बड़ी बात है क्या मान मान जो होती है त्रिकोणमिति का 30 डिग्री 45 डिग्री। देखिए त्रिकोणमिति में पाई को हम लोग 180 डिग्री बोलेंगे। अगर इस पाई में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री होगा ना। अगर इस पाई में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री होगा। अगर इस पाई में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, 18 4 से भी। अगर इस पाई में 6 से दे देंगे तो 30 डिग्री। ये मुख्य बात है, आप इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। त्रिकोणमितीय फलन में जो 6 अनुपात होती है उसमें जो वैल्यू होती है वो पाई का मान 180 डिग्री होती है। उसके बाद उसके हिसाब से दिया जाता है सारा चीज का, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, जैसे कि आपसे मैं कह दूं कि sin π/6 बराबर क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो होगा π/6 का मतलब क्या होगा। देखिए π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो sin 30 बोलो या sin π/6 बोलो, दोनों क्या है, इक्वल है। बशर्ते एक चीज ये है डिग्री माप, ये है रेडियन माप। ये क्या है, रेडियन माप है, और ये क्या है, डिग्री माप है। तो आप थोड़ा सा इसको ज्यादा प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि 12th में थोड़ा सीनियर क्लास हो जाता है। इसको थोड़ा ज्यादा प्रयोग कीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि आपके जीवन के लिए 12th में थोड़ा ये ऐसा कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जब sin 30 का पूछा तो sin 30 डिग्री मान क्या आता है, 1/2 है, लिख दीजिएगा। तो थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, सभी साइन से लेके कोसेक तक का जो भी वैल्यू होता है सबको याद रखना है, ठीक है। तो आराम से याद रखना है, जिसको दिक्कत है आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा दोस्तों, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आराम से दोस्तों, दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आपके टॉपिक में। आपका सिलेबस जो है 2.1 है, उसका हम सवाल एक आप बगल से करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले 6 को सूत्र याद रखिएगा। एक सूत्र याद रखिएगा, वो सूत्र आपके स्क्रीन पे हम लिखने के लिए तैयार हूं, आराम से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x होता है फॉर्मूला। cos इनवर्स -x बराबर
पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। एकदम अब धैर्य रहिए और बहुत मजा आएगा पढ़ने में दोस्त, कभी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। tan इनवर्स में अगर माइनस एक्स हो तो माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। अगर दोस्तों कॉट इनवर्स में माइनस होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि सबका रेंज के हिसाब से होता है, ठीक है। ये सबका रेंज प्लस में होता है 0 से पाई, इसका भी क्या आता है 0 से पाई, तो माइनस में आ जाएगा। तो 0 से पाई के बीच कभी ऋणात्मक नहीं आता है, इसलिए। उसके बाद साइन कॉस tan हो गया। अब हम सेक बात करते हैं। सेक इनवर्स माइनस में आ जाए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कर देना है। और अगर आप कोसेक इनवर्स की बात करें तो इसको माइनस कोसेक इनवर्स एक्स कर देना है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद रखिएगा तो आपका 2.1 खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको मान जो होता है अनुपात में, जैसे कि साइन है, ठीक है। साइन अगर हम 0 डिग्री पूछे तो साइन 0 का मान 0 होता है। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करूं तो 1/2। साइन 45 की बात करो तो अब हम लोग यहाँ π/6 देंगे, ठीक है। π/6 देंगे और π/6 हो गया। उसके बाद π/4 होगा 30 45। उसके बाद होगा π/3 60 हो गया। उसके बाद π/2। तो थोड़ा इसका डिटेल हम दे भी दिए हैं पहले भी, इसको याद रखिएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होगा। फिर साइन 60 का मान √3/2 होगा। फिर साइन 90 का मान 1 होगा। अब कॉस निकालिएगा तो कॉस के लिए सिर्फ 1 यहां लिख दीजिए, फिर इसको यहां लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसको देखो, जो अंत था उसको शुरू से कर दीजिए, हो गया। अब tan के लिए एक दूसरे को हम डिवाइड करते हैं। tan के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। 1/2 खत्म हो जाएगा तो 1/√3 होगा। उसके बाद 1/√2 खत्म पूरा तो 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए भी 2 खत्म तो √3 हो जाएगा। अब 1/0 का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद अगर हम कॉट की बात करें तो इसको यहां से स्टार्ट कर दीजिए, तो इनफाइनाइट यहां आ जाएगा। उसके बाद √3 आ जाएगा। उसके बाद 1 का तो ही होगा। उसके बाद 1/√3 यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेक के लिए मेरे दोस्त, तो सेक के लिए भी क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा। अगर यहां हम सेक लिख दें, ठीक है, आराम से दोस्तों समझिएगा। सेक के लिए कॉस का उल्टा, तो कॉस 0 डिग्री है तो इसका 1 है, तो 1 का उल्टा 1 होता है। फिर √3/2 का 2/√3 होगा। उसके बाद 1/√2 का सिर्फ √2 होगा। 1/2 का 2 होगा और 0 का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम सेक के लिए क्या करेंगे, इसको यहां कर दीजिए, इनफाइनाइट यहां आ जाएगा। उसके बाद 2 यहां आ जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्त ऐसे सब क्वेश्चन को आप आराम से पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं मेरे भाई, और कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ लगे रहिए और आपको हम आराम से 2.1 कंप्लीट कर देंगे। बशर्ते आप लोग इस दोनों टॉपिक को सिर्फ याद रखिए और आपका सारा 2.1 बन जाएगा। चलिए दोस्तों, हम 2.1 स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ वीडियो का स्थिति देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं। आपके 2.1 का क्वेश्चन जो होगी बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और कहीं भी दिक्कत होगा तो जरूर दोस्तों कमेंट में कीजिएगा। अवश्य कमेंट तो अवश्य ही कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आराम से दोस्तों और समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए और कभी भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं होगा, ठीक है। ये 3 है, ये आपका 3 है, ठीक है। चलिए आराम से अब सुनो, अब देखो
अब हम 2.1 की बात, इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश में काम करेंगे, ठीक है, आराम से। तो ऐसा करके इसको भी रहने दीजिए, क्या दिक्कत, एक बार इसको याद कर लीजिए। साइन 0 का मान 0, साइन पाई/6 का मान 1/2, साइन पाई/4 का मतलब 45 हो गया, साइन पाई/3 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। कोस के लिए सिर्फ यहां से इसको यहां लिखिए, फिर इसको यहां, फिर इसको यहां, फिर इसको यहां, इसको यहां, यहां देखो ये ऐसे है ना, तो कोस के लिए सीधा वहां से स्टार्ट कर दिए, इसको यहां, फिर इसको यहां, फिर इसको यहां, और उसके बाद इसको, फिर इसको देखो यहां एक छोड़े तो यहां आ जाएगा, उसके बाद इसको। अब टेन के लिए एक दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, फिर कोट के लिए फिर इन्फिनाइट से स्टार्ट कर दीजिए। सेक का कोस का उल्टा, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा, सेक कोस का भी 1 होता है, 1/1 का उल्टा 1, फिर इसका उल्टा √3/2 का 2/√3। उसके बाद दोस्तों क्या होगा मेरे भाई आपका, फिर यहाँ √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 डिग्री का 0 जो है इसके नीचे 1 छिपा है, तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो 1/0, तो 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या इन्फिनिटन होगा। कोसेक के लिए आप फिर वही कर दीजिए, इन्फिनाइट यहाँ 2 यहाँ √2 यहाँ √3 यहाँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके प्रश्नावली, ठीक है, आराम से मेरे भाई। हाँ, प्रश्नावली आपका रहेगा 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 होगी और एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है, NCERT बुक, ठीक है। चलिए आराम से, इस ऊपर में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक का आपको निकालना है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान। क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। और आप आराम से समझिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आप आराम से समझते रहिए और कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो लिखा है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले लेट कर लीजिए, ठीक है, लेट कर लेंगे, ठीक है, आराम से। लेट y इक्वल टू मान लीजिए इसको साइन इनवर्स -1/2 मान लीजिए। अब देखो ये माइनस में आ गया, तो साइन में अगर माइनस होता है तो कहां बाहर होता है ना, तो आराम से दोस्तों माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक है, 1/2 कर दिए। हम चुकी में लिख सकते हैं साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x लिख दिए। अब सुनो, माइनस अपने जगह पे, साइन इनवर्स, ये साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 है, ये साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है, π/6 का मान है, तो आप यहां लिखिए π/6, π/6। अब ये दोनों फंक्शन मिल गया ना, अब जब ये दोनों फंक्शन मिल गया तो थीटा बाहर होगा, और वो थीटा क्या है, π/6 है, और इसी को आप लिख सकते हैं PV बराबर -π/6। आपका आंसर तैयार। और आपको पता है एक चीज कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भाग 1 देख लीजिएगा, सूत्र जो हम प्रूफ किए हैं वहां आपको ये साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, यानी कि -90 और +90 के बीच में। तो क्या ये छोटा 38 -30, ये जो -30 है, क्या ये -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा है, -90 से +90 के बीच में आ रहा है, और उसके इक्वल भी होता है, याद रखिए बीच में है, -90 से +90 तक। उसी प्रकार ये π/6 क्या 30 डिग्री है, तो क्या इसके बीच में 30 नहीं, हाँ, जैसे इसके बीच में आ जाएगा तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे भाई आराम से, अगर इसके बीच में नहीं आएगा तो पाई में घटा देना है, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था।
आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कितना अच्छा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और हम एक बार वीडियो का स्थिति देखते हैं दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ दिक्कत हुआ होगा इसको समझने में। π/6 लिख दिया ना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। शेयर थोड़ा सा ज्यादा कीजिए मेरे भाई, कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोग जरूर कीजिए मेरे दोस्त, आप कमेंट लेकिन जरूर कीजिए। कमेंट से हम लोगों को तसल्ली होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जरूर देख रहे हैं मेरी वीडियो को। और आप लोगों से मेरा एक विनती है, आप मेरे भाई कमेंट कीजिए, जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा उतना हम लोग और मेहनत करेंगे आप लोगों के बीच में, और बहुत जल्द ही हम लोग लाइव आने की करीब कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका सेकेंड किताब थोड़ा इधर उधर चला गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की जो है वो है cos इनवर्स √3/2 है। इसको भी आपको उसी प्रकार बनाना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, cos इनवर्स में माइनस के लिए फॉर्मूला प्रयोग है, माइनस के लिए, तो cos में माइनस ना है, इसमें इस क्वेश्चन में cos में माइनस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। लेट y बराबर cos इनवर्स √3/2 लिखना है। अब इसको cos में ही देखना है कि कितने डिग्री का मान √3/2 है। तो मेरे दोस्त आपके सामने देखिए, cos में √3/2 कितने का है, π/6 का है ना। तो उसी प्रकार यहां आप cos π/6 लिखिए। अब ये दोनों मिल गया ना, अब जब ये दोनों मिल गया तो हम थीटा बाहर कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, थीटा अगर दोनों समान रहे तो सॉरी, फंक्शन दोनों, अगर इस दोनों का फंक्शन समान हो तो थीटा बाहर कर देना है। प्रॉपर्टीज 1 में पढ़ा दिए, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वीडियो सूत्र होता है। तो हम इसका भी चूंकि देख लिख सकते हैं कि cos इनवर्स x का रेंज क्या है। रेंज क्या है दोस्तों, 0 से π है। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, 0 से π का मतलब क्या हो, 0 से 180 डिग्री तक। आपको पहले ही बताया 0 से 180 डिग्री भी। उसी प्रकार π/6 का मतलब क्या हुआ, π मान 180, 180 में 6 से भगा दीजिएगा 30 डिग्री। क्या 0 और 180 के बीच में है? हाँ है। अगर नहीं होगा तो माइनस में घटा देना π को, अगर होगा तो इसलिए हम लिख सकते हैं PV बराबर π/6। तो दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, इसको भी क्या कर देना है, लेट ही कर लेना है। लेट y बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए कोसेक में ही देखना है कितने डिग्री का 2 मान है। देखिए आपके सामने कोसेक इनवर्स का कितने डिग्री, π/6 का है ना, तो वही लिखना है आपको। यहाँ कोसेक π/6 फंक्शन मिल गया, थीटा बाहर कीजिए। अब कोसेक इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है। माइनस इसका जो होगा कोसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है दोस्तों, वो होता है -π/2 से π/2 होता है, देखिए -90 से +90 तक। तो क्या ये 30 डिग्री उसके बीच में नहीं आएगा, आएगा ना। इसलिए PV बराबर π/6 आपका आंसर तैयार। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग बने रहिए और हम लोग आसान भाषा में पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। इसको मिटा सकते हैं मेरे भाई, चलिए ऐसा करके पूरे को मिटा सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्योंकि थोड़ा ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हम थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेंगे क्या। चलिए
2.1 को हम खत्म ही आज कर देंगे दोस्तों। ऐसे नहीं सब क्वेश्चन है, समझे? अगर आप लोग इसको समझ लिए होंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, आप लोग मुक्त मान ज्ञात कर सकते हैं। बशर्ते आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, कॉपी कलम के साथ पढ़िए। और हमको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। 439 सब्सक्राइबर हो गया है, तो 5-6 दिन के अंदर आप लोग थोड़ा 500 के अंतर्गत पहुंचा दीजिए मेरे भाई प्लीज। तो हम आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। और ऐसे हम लोग देख लीजिए हम कितने कष्ट से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंसेप्ट दें। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त न्यू भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं उसको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स माइनस में √3 है। तो देखिए दोस्तों, tan इनवर्स माइनस में √3। तो अभी हम लोग सूत्र अभी जस्ट मिटाए आपके सामने। एक पहले इसको लेट कर लीजिए, जो प्रोसेस होता है लेट कर लीजिए। tan इनवर्स माइनस √3 मान लिए। अब देखो माइनस है, तो आपको बताए हैं अगर tan इनवर्स में -x आ जाए तो माइनस को कहां करना है? बाहर। साइन कोसेक tan, अगर इस तीनों में माइनस आ जाए तो उसको बाहर कर देना है। अगर कोस कोट सेक में अगर माइनस आया तो पाई में घटा देना। तो आपकी स्क्रीन पे था सूत्र, अभी लिखा दिए थे। तो देखिए माइनस है, माइनस बाहर कीजिए, tan इनवर्स √3 हो गया, √3। अब आपको देखना है कि माइनस tan इनवर्स कितने डिग्री का मान है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो दोस्त हम अभी तुरंत जस्ट बताए थे ना यहाँ असाइनमेंट्स के हिसाब से, तो उसको कॉपी कलम पे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको देखिएगा, ठीक है। पूरा फास्ट में नोट कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ नोट कर लिए। अब देखिए दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे tan π/6, नहीं 30 का नहीं ये मान है, ये π/3 का मान है। क्योंकि 180 में अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री आएगा। तो 180 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 4 18, तब ना होगा 60 डिग्री। उसी प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा गंदा लग रहा है, चलिए। हाँ, अब फंक्शन समान तो थीटा बाहर -π/3। अब उसी प्रकार tan इनवर्स x का रेंज लिखिएगा। तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है, वही होता है -π/2 से +π/2 होता है। तो ये -π/3 का मतलब क्या हुआ? 3 4 60 डिग्री। तो क्या इसके बीच में 60 डिग्री आता है ना? तो इसलिए पी भी बराबर -π/3 आपका आंसर दोस्तों क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका बात करेंगे 5 नंबर, ठीक है। आराम से मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर cos इनवर्स -1/2 आ गया है। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लेट कर लीजिए आप। लेट y बराबर cos इनवर्स -1/2। तो चूंकि आपको हम अभी जस्ट बताए थे एक सूत्र, ठीक है। क्या बताए थे कि अगर cos में माइनस आ जाए थीटा के स्थान पे तो पाई माइनस cos इनवर्स x कीजिएगा। तो क्या उसी प्रकार यह माइनस आया ना, प्लस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस आया तो पाई में घटा देना। तो पाई माइनस cos इनवर्स, देखिए आराम से, पाई माइनस cos इनवर्स x माइनस है तो पाई माइनस cos इनवर्स प्लस x आया ना, तो इसी x की जगह 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स, अब cos में देखिए कितने डिग्री का मान है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3। अब देखिए पाई माइनस फंक्शन समान हो गया, थीटा क्या होगा? बाहर होगा ना, तो थीटा जब बाहर होगा तो क्या बाहर होगा? π/3। अब इसका भिन्न के घटाव कर लेंगे,
3 पाई घटा 1 पाई बटे 3, तो 3 पाई में 1 पाई गया तो 2 पाई बटे कितना आया 3, इसलिए पी भी बराबर 2 पाई बटे क्या होगा दोस्तों, आराम से मेरे भाई 2 पाई बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। इसका रेंज आप यहां देखिएगा 0 से पा है, इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप वीडियो को भाग 1 में कि इसका 0 से पाई है रेंज, लेकिन माइनस में आ गया तो इसलिए पाई में घटेगा। हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे भाई, आराम से आप लोग लगे रहिए और कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स माइनस ए के सेम इसके हिसाब से। ठीक है, लेट कर लीजिए उसको, लेट y बराबर tan इनवर्स माइनस 1। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स माइनस 1। तो इसको भी हम मेरे भाई क्या करना, आपको वही करना, माइनस में है, देख लीजिए आपके सामने माइनस है तो बाहर करना है, तो माइनस tan इनवर्स 1 लिख दिए। अब माइनस अपने जगह पे tan इनवर्स, अब ये 1 कितने डिग्री का मान है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई बटे 4 लिखेंगे। पाई में 180 है, 180 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 45 होगा, तो क्या लिखेंगे tan पाई बटे 4। अब देखिए फंक्शन समान तो थीटा बाहर हो गया, -90 प्लस 90 के बीच में है, तो इसलिए हम इसको लिख भी सकते हैं, इसको भी अब पी भी बराबर माइनस पाई बटे 4। तो मेरे भाई आपके सामने 3 क्वेश्चन बना दिए एक बार में पूरा बोर्ड पे, आप इसे कॉपी कलम पे नोट कीजिए। तब तक हम वीडियो का क्वालिटी देख रहे हैं और हम कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा हम अवश्य आपका कंप्लीट कर देंगे। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं और इसको कहानी खत्म ही कर देंगे आज की सेशन में। हम आज 2.2 को नाम निशान खत्म कर देंगे दोस्तों। चलिए आराम से मेरे भाई, जरूर दोस्त सपोर्ट कीजिए, बिना आपके सपोर्ट से मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा। आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। कर कमेंट किया था शिवम कुमार, जो कि बोला क्लास सर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन हम लोग वीडियो पे ही देखते, तो बहुत अच्छा, धन्यवाद शिवम। तुम रेगुलर क्लास देखो और अपने हिसाब से मेहनत कीजिए, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा और आपको हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने का। और जो भी दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पे दे देता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, आराम से व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा 70 50 87 00 68। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है और आप कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, कॉल नंबर भी है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी दोस्तों को जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो, चाहे डॉक्टर केसेस ना हो या एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक का अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का, या क्लास 12 का मैथ में जो भी प्रॉब्लम होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, तो आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आराम से मेरे भाई और मेहनत कीजिए आप लोग जरूर दोस्त, आप
समझ लीजिएगा और अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट y बराबर क्या होगा, सेक है, सेक इनवर्स क्या है 2/√3 है। y बराबर सेक इनवर्स 2/3 है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें देखेंगे कि सेक में कितने डिग्री का मान है। तो दोस्त cos 60 का मान होता है √3/2, नहीं 1/2 होता है। तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक का भी वही होगा। तो लिख देंगे सेक π/6। अब फंक्शन मिल गया तो सम थीटा बाहर कीजिए, π/6। इसका रेंज भी क्या होता है, इसका भी रेंज 0 से पाई होता है। तो 0 से जब पाई होता है तो 0 से 180 तक होगा। तो π/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, तो इसके बीच में ही आया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पी भी बराबर π/6 आपका आंसर क्लियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते रहिएगा और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना होने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत बेहतरीन है और अच्छा है। लेट कर लीजिए, लेट y बराबर cot इनवर्स √3। तो दोस्तों √3 आ गया कॉट में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस कॉट इनवर्स को कॉट में ही देखिए कितने डिग्री का मान है। तो कॉट ए जो है ना tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो cot 60 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। तो cot 30 डिग्री का, cot 30 का मान होगा √3। तो cot 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। अब फंक्शन समान तो थीटा बाहर हो गया। अब इसका रेंज क्या आता है, cot का भी क्या होता है 0 से पाई होता है। cot इनवर्स x का रेंज 2 होता है मेरे भाई, क्या होता है 0 से पाई होता है। तो क्या 0 के बीच में आ रहा है ना, इसलिए पी भी बराबर π/6 आपका आंसर तैयार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन भी है और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको लेट कर लेना है। लेट y बराबर cos इनवर्स -1/√2। अब देखिए cos थीटा में माइनस आ गया, तो cos थीटा की रेंज क्या होती है 0 से पाई होता है। तो इसलिए पाई में घटेगा, 0 से पाई होता है, उसमें 0 से लेके पाई का मतलब 180 हो गया। 0 से 180 डिग्री के बीच में कभी कोई मान आएगा माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। तो माइनस में आ गया, तो इसलिए आपको इसको क्या करना है पाई में घटा देना है। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब पाई माइनस cos में ही देखिए कितने डिग्री का मान है π/4 का मान है। फंक्शन समान तो थीटा बाहर होगा ना बाहर, π/4। लघुत्तम इसका ले लेंगे दोस्तों 3π/4। तो दोस्त इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं पीबी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू 3π/4, क्योंकि ये रेंज जो है 0 से पाई के बीच में ही आता, मतलब पॉजिटिव में, क्योंकि 135 डिग्री होगा, 180 45, 45 से 135, तो 0 से पाई के बीच में ही आया, इसलिए ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम 10 यहां पढ़ लेते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे, आराम से, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखिए लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। और हालांकि क्वेश्चन तो अभी 2-3 है, सबको पढ़ेंगे, लेकिन आपका मुख्य मान का क्वेश्चन जो है 10। देखिए cos इनवर्स -√2 है, इसको आप लेट कर लीजिए। लेट y बराबर cosec इनवर्स -√2। अब जब माइनस में आया तो थीटा बाहर होगा, कोसेक है ना, कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2 होता है रेंज, तो माइनस आया ना रेंज में, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोसेक इनवर्स √2। अब आप आराम से देखिए माइनस लिखिए, कोसेक इनवर्स में कितने डिग्री का मान है, तो ये है आपका कोसेक 45 डिग्री का मान है, π/4 का है।
अब फंक्शन समान तो थीटा बाहर -π/4, तो इसको हम लिख सकते हैं पी भी बराबर -π/4। आपका मुख्य मान खत्म। अब आपका रहेगा मान ज्ञात करें, जो कि हम लोग इसको अभी इसको कम खत्म कर देंगे, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। पहले हम इस वीडियो का क्वालिटी देखते हैं और जो भी होगा प्रॉब्लम उसको हम ठीक करेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त जस्ट कंप्लीट करेंगे 11 नंबर से। और कहीं भी दिक्कत हो जरूर दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए हो गया ना दोस्तों? हाँ, काफी इंपॉर्टेंट ठीक ठाक है प्रोसेस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे मिटाने की प्रयास करता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ूंगा। चलिए दोस्तों आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। ठीक है, चलिए अब मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का हम बना रहे हैं वीडियो, और कभी भी दिक्कत हो तो जरूर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक जो भी ग्रुप है उसमें जरूर इस लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, और शेयर अगर आप कीजिएगा तो जरूर मेरे दोस्त वायरल होगा। अगर वायरल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बहुत मुफ्त में पढ़ाई दूंगा, और जहां तक की बात है फुल मुफ्त में मिलेगा पढ़ाई आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसको कहा है कि मान ज्ञात करें। क्या करा दोस्तों? मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। तो जिस प्रकार अभी हम आप सभी को बताएं उसी प्रकार इसको तोड़ना है और आंसर प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों आराम से देखिए, tan इनवर्स अपने जगह पे रखिए, और tan में देखिए कितने डिग्री का मान है? 45 डिग्री का। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, लिख दिए। अब cos में माइनस आ गया। जब cos में माइनस आ जाता है तो क्या करते हैं? पाई में घटाते हैं ना। अभी 2-3 क्वेश्चन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? cos में अगर माइनस आ जाए तो पाई में घटाना है। तो cos इनवर्स 1/2 ऐसे कर देना है। फिर साइन में माइनस आगे आ जाए तो थीटा के स्थान पे आ जाए तो उसको आगे कर देना, क्योंकि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2 तक के बीच भी होगा और उनके बराबर भी होगा। तो बाहर हो गया साइन इनवर्स 1/2 बाहर हो गया। अब हम लोग इसको हल फंक्शन समान तो थीटा बाहर हो गया π/4 प्लस। अब पाई माइनस cos में देखो प्लस हो गया। अब cos में ही देखना है। cos इनवर्स cos में देखना कितने डिग्री का मान है। तो कितने डिग्री का मान है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 क्या होता है? 2 होता है। तो π/3 लिख सकते हैं 60 को। अब प्लस माइनस माइनस, अब क्या होगा? साइन इनवर्स में देखना है कितने डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यही फर्क तो है, 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है। ये साइन है, ये cos है। cos में 60 डिग्री का मान होता है और साइन में कितने डिग्री का मान होता है? π/6 का, यानी कि 30 का। अब हो गया यहां तक क्लियर। अब सुनो, π/4 प्लस पाई माइनस फंक्शन समान तो थीटा बाहर कर देंगे। अब माइनस फंक्शन समान तो थीटा बाहर कर देंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा हल कर देते हैं। तो कैसे हल होगा? π/4 प्लस, इसको जब भिन्न के घटाव लीजिएगा, भिन्न के घटाव 3 1 का लघुत्तम 3 होगा। अब 3 खत्म तो 3 पाई, घटाव 3 खत्म तो 1 पाई। उसके बाद -π/6। फिर देखिए π/4 प्लस 3 पाई में 1 पाई गया तो 2 पाई
बटे 3 पाई बटे 6। अब हम इस सब का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लीजिएगा तो 12 होगा, 4 तिया 12, 3 गुना पाई 3 पाई, प्लस 3 चौका 12, 4 दुना 8 पाई, माइनस 6 दुना 12 2 पाई। अब सुनो, 8 3 11, 11 में 2 घटा 9 पाई बटे 12। अब इसे कटाइए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 3 पाई बटे 4 आपका आंसर आ गया मेरे भाई। कहीं अगर दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे सब क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में बना सकते हैं, जो कि 2 नंबर में आता है हर साल। ऐसा क्वेश्चन अवे करता है और आपके सिलेबस में है तो गारंटी के साथ अवे करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो अब इसका भी मान निकालना है, कुछ नहीं करना, दोनों प्लस में ही है, घबराने की बात नहीं है। अब देखो कॉस इनवर्स, ये कॉस में देखिए कितने डिग्री मान है, तो कॉस, अभी देखो कॉस में 1/2 कितने डिग्री मान है, π/3 का मान है, तो π/3 लिखो, प्लस 2 साइन इनवर्स। अब फिर देखो ये साइन कितने डिग्री मान, देखो साइन में कितने डिग्री मान है, π/6 का है, तो π/6 लिखिए। अब सुनो, फंक्शन समान तो थीटा बाहर, प्लस 2 अपने पास लिखना है, इंटू फंक्शन समान तो थीटा बाहर लिखना है। अब 2 तिया 6, तो π/3 प्लस π/3, लघुत्तम 3 3 का लघुत्तम 3 होगा, खत्म तो नीचे तो ऊपर भी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 π/3। ये दोस्तों भिन्न के जोड़ है, यहां भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर दिक्कत ये भी है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या किए, 3 3 का लघुत्तम 3 है, नीचा सेम तो ऊपर भी सेम लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कितना सुंदर ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर इक्वल, तब इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 0 से लेस देन इक्वल x लेस देन पाई। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन π/2 है। उसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 0 सिर्फ लेस देन पाई लेस देन x है, x है ना, हाँ नहीं y है। चलिए दोस्तों y है, उसके बाद पाई है, और डी ऑप्शन आपका है -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। देखो कहने का अर्थ हो गया कि साइन वर्स x का जो रेंज होती है क्या होती है, साइन वर्स x का रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक, बीच में तक, तो दोस्त तक का। तो यहां देखो ये x का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी होगा, इधर से पाई से छोटा भी होगा और पाई के बराबर भी होगा। उसी प्रकार ये भी होगा -π/2 से बड़ा भी और बराबर भी, +π/2 के बराबर भी और छोटा भी। ये वही है ना, माइनस यानी कि -90 से +90, 89 88 सभी होगा, 90 से यह क्या होगा, कम ही होगा, और इधर से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में कम वाला बड़ा होता है। -85 लिखो और 90 लिखो माइनस में, -85 -90 कौन बड़ा है, -85 बड़ा है। नेगेटिव में आ जाए क्योंकि उसमें माइनस लगा, क्या लगा है, माइनस। तो अगर प्लस में +85 और 90 तो 90 बड़ा है, अगर दोनों माइनस लगा देंगे तो कौन बड़ा होगा, कम बड़ा होगा। इसलिए मेरे दोस्त आप समझने की कोशिश कीजिए, ये होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इक्वल भी है और बराबर, इक्वल क्या होता है, बराबर होता है। यही हो गया आपका क्लियर, ऑप्शन बी क्लियर। अब हम आपके सामने ला रहे हैं क्वेश्चन 14 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है और 2.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है, और आपको बनाना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है लास्ट, देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स √3
माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर कह रहा है वाट। ऑप्शन ए में रखा है पाई, ऑप्शन बी रखा है -π/3, सी रखा है π/3, डी रखा है 2π/3। तो बस 2 मिनट। अब देखो दोस्त, अब इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स सबसे पहले सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 सेक में माइनस आ गया। जब सेक में माइनस आ गया तो सेक थीटा का रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है और माइनस में होता है 0 यानी कि π/2। तो उसको ध्यान देना नहीं है। 0 से पाई पॉजिटिव है ना, तो माइनस है तो ऑटोमेटिक है पाई में घटेगा। अब देखो tan इनवर्स √3 माइनस, अब ये देखो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब देखो आराम से इसको तोड़ दो। tan इनवर्स में कितनी डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान, तो π/3 माइनस पाई माइनस सेक में 2 कितने का मान होता है? सेक 30 का, क्योंकि नहीं सेक 60 का होगा, सेक 60 का, तो π/3 होगा। अब देखो फंक्शन समान तो थीटा बाहर कर देना है π/3, उसके बाद पाई माइनस फंक्शन समान तो थीटा बाहर। अब इसको हम गुना भी कर सकते हैं, इसको हल कर दीजिए। π/3 माइनस हल करेंगे तो क्या होगा? तो आपको भिन्न की घटा पता है, 3 पाई में 1 पाई तो 2 पाई, 2π/3। अब यहां घटा देंगे 2 पाई में 1 पाई, क्योंकि नीचे समान है तो 3 लघुत्तम 3 खत्म, तो पाई माइनस 2 पाई घटेगा तो क्या होगा? -π/3। आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे वीडियो को पूरा फास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे आसान भाषा में आसान तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ने चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों। और हम अगली वीडियो बना आ रहे हैं जो कि 2.2 रहेगी और बहुत क्लास महत्वपूर्ण होगा। और ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।